नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांग। आज है 17 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर आ गया हूं मैं लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसरो की एक नई उपलब्धि के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 17 जनवरी को ऐलान किया है कि भारत ने सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग कर ली है। इसी के साथ अब भारत अमेरिका, रूस और चाइना के बाद स्पेस डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। यह डॉकिंग इसरो के स्पारडेक्स मिशन का हिस्सा थी, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस मिशन के निर्देशक श्री एन सुरेंद्रन जी थे। दोस्तों, आज से 20 दिन पहले 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 रॉकेट द्वारा स्पारडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। क्या आपको याद है कि इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन जी हैं? आओ अब इसरो के कुछ और प्रमुख प्रोजेक्ट को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान को रिवाइज करते हैं। दोस्तों, हमने चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 के साथ हम 23 अगस्त 2023 को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया के चौथे देश बन गए थे। अब 2028 में भारत चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। इसके अलावा भारत का अपना स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 2035 तक ऑपरेशनल रहेगा और इसरो गगनयान 1, 2, 3 को 2026 के अंत तक लॉन्च कर देगा। अब PSLV के अंतिम 4 मिशन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, इन्हें भी रिवाइज कर लो। और हाँ, अब आप कमेंट में बताओ कि भारत ने मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया था, और नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। दूसरे करंट अफेयर में पंजाब के मोहाली से सी कोहोर्ट 3.0 प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। आओ जाने आखिर क्या है ये सी कोहोर्ट योजना। दोस्तों, इस योजना में महिलाओं को स्टार्टअप और छात्रों को टेक्निकल स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम से महिला एंटरप्रेन्योर्स को विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे वे अपना स्टार्टअप आसानी से बढ़ा सकें। अब आज की क्लास के तीसरे करंट अफेयर्स में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें अमेरिका ने भारत के 3 प्रमुख परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। ये 3 संस्थान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन रेयर अर्थ सेंटर हैं। अब सवाल है कि आखिर ये प्रतिबंध अमेरिका ने कब और क्यों लगाए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने ये प्रतिबंध भारत द्वारा किए गए 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद उनकी प्रतिक्रिया में लगाए थे। और हाँ दोस्तों, ये भी जान लो कि ये प्रतिबंध अमेरिका ने क्यों हटाए हैं। ये प्रतिबंध हटाए गए हैं क्योंकि अब USA इंडिया के साथ न्यूक्लियर पार्टनरशिप करना चाहता है। इससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि डिप्लोमेसी में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। चलो अब वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पूर्वी भारत या ईस्टर्न इंडिया का पहला खगोल विज्ञान वेधशाला या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जा रही है। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम सत्येंद्र नाथ बोस खगोल विज्ञान वेधशाला है। ये वेधशाला भारत की छठी और ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल। क्या आपको पता है कि भारत की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मद्रास ऑब्जर्वेटरी थी, जैसे 1786 में विलियम पेट्री जी द्वारा मद्रास में या वर्तमान चेन्नई में स्थापित किया गया था। ये रही हमारी 6 ऑब्जर्वेटरीज आपकी स्क्रीन पर। यहीं से हमारे एस्ट्रोलॉजर्स अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं। दोस्तों, आज के 5वें करंट अफेयर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंदाना जी ने फिर से एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। स्मृति जी ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे को खेलते हुए मात्र 70 बॉल्स में शतक लगाकर सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने हरमनप्रीत कौर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा स्मृति मंदाना जी ने 2023 में 3 और रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्मृति जी ने ODI या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 4060 रन बनाकर सबसे तेज रन बनाने वाली भारतीय महिला का रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 2, स्मृति जी ने T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। नंबर 3, वे एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक एक दिवसीय शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। साथियों, आज के 6th करंट अफेयर्स में अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर परशुराम कुंड मेला 2025 का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोबना मीन जी ने किया। अब सवाल है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मेले के आयोजन के साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 150 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। यह मेला परशुराम कुंड की धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत को बढ़ावा देता है और अरुणाचल प्रदेश के अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कमेंट में बताओ कि फेमस सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पॉज कर इन्हें भी रीड कर लो।
सातवें करंट अफेयर में चलते हैं नेशनल आर्मी डे की तरफ। साथियों, 15 जनवरी को 77वां आर्मी डे पुणे में मनाया गया। इस बार का आर्मी डे विशेष था क्योंकि पहली बार इस अवसर पर पुणे में सेना की परेड आयोजित की गई। और यही नहीं, इसी परेड में पहली बार इंडियन आर्मी ने अपने रोबोटिक मुगल्स यानी क्वाड पैडल अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स QUGVs को प्रदर्शित किया। यह एक प्रकार का रोबोटिक डॉग है जो फ्यूचर वॉरफेयर में हिस्सा लेगा। और हाँ दोस्तों, 77वें आर्मी डे की थीम समर्थ भारत सक्षम सेना रखी गई। इसके अलावा क्या आपको पता है कि नेशनल नेवी डे 4 दिसंबर को उड़ीसा में मनाया गया और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को चेन्नई में मनाया गया। और हाँ, ये भी रिवाइज कर लो कि भारत के CDS श्री अनिल चौहान जी हैं। इनके अलावा एयरफोर्स के चीफ श्री अमनप्रीत सिंह जी हैं और नेवी के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। अब चलो चलते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ, जिसमें एक नई बुक लॉन्च हुई है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने डॉक्टर KS चौहान जी द्वारा लिखित किताब पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। इस किताब में भारतीय संसद की भूमिका, उसकी शक्तियां, कार्य और उसके विशेष अधिकारों को विस्तार में बताया गया है। 2024 की कुछ और बहुत इंपोर्टेंट बुक्स ये रही आपकी स्क्रीन पर, आओ इन्हें रीड करते हैं। नंबर 1, 2024 में भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी ने अपनी पुस्तक बाय भारत मैटर्स का शुभारंभ किया। नंबर 2, हमारे विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी ने विक्रम संपत जी द्वारा लिखित किताब टीपू सुल्तान द शेख ऑफ मैसूर किताब का भी विमोचन किया। नंबर 3, ब्रिटिश राइटर सामंता हार्वे को अपनी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर प्राइज दिया गया। नंबर 4, भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की रेप्लिका, यानी हमारे भारतीय संविधान जिस तरीके से लिखा गया है हाथ से, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 में प्रदर्शित किया गया। यह बुक फेयर हर साल UAE में होता है। नंबर 5, दिल्ली उच्च न्यायालय या दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान रुश्दी जी द्वारा लिखित पुस्तक सेनेटिक वर्सेस को कानूनी रूप से खरीदने की अनुमति दे दी है। ये किताब अभी तक भारत में बैन थी। और अब आज के अंतिम करंट अफेयर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगम 3.0 और KTS पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वर्ष काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण अगले महीने 15 से 24 फरवरी तक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। इस 10 दिन के कार्यक्रम में 1200 प्रतिनिधि और कारीगर शामिल होंगे। अब आओ जाने कि आखिर ये काशी तमिल संगम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, KTS या काशी तमिल संगम एक कल्चरल इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी या वाराणसी के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना है। तमिलनाडु और काशी वाराणसी ये दोनों ही भारतीय सभ्यता के बहुत पुराने स्तंभ माने जाते हैं, इसीलिए काशी तमिल संगम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो। चलो मिलते हैं कल। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.